अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज हम आपके लिए एक सियासी प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज हमने दावत दी है एक नए मेहमान को, जिनका नाम है जनाब मोहतरम मोहम्मद आज़म साहब। ज़िला गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। तो आज हम इनसे सियासी गुफ्तगू करेंगे, इनकी राय लेंगे मौजूदा हुकूमत पर कि ये क्या समझते हैं, क्या हुकूमत अच्छी जा रही है या बुरी है, या मुख्तलिफ़ नुकात पर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो जी? बेहतरीन है बिल्कुल। तुसी सुनाओ? अल्लाह का बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ इंशाअल्लाह। अच्छा, सब तो पहले ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल पूछांगे मोहम्मद आज़म साहब, क्या मौजूदा हुकूमत जी है, मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान दी ठीक जा रही है या नाकाम हो गई है? ये बारे च दसो तुसी। देखो जी, हुकूमत नाकाम नहीं हुई। कौन कहंदा नाकाम हुई? अच्छा, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हुकूमतां ਆਈਆਂ ਨੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 2 साल ਦੀ कारकर्दगी है ਤੁਸੀਂ देखो। तो इंशाअल्लाह जो इनके भी 2 साल जो गुजर गए हैं ना, वो गुजर गए हैं। अब इससे आगे हालात है जो वो बेहतर। लेकिन इन्हें जिन्ने वादे किए सी जी, जितने दावे किए सी, पहले 90 दिनों च ये कर देंगा, 90 दिन च वो कर देंगा, पहले साल च ये करांगा, इन्हें किया सारा कुछ कि नहीं किया? ये नहीं होया। देखो कुछ काम हो गए ने, कुछ रह गए ने। इंशाअल्लाह उन्होंने भी जो है ना रोशनी पाते ने पे। इंशाअल्लाह जल्दी जड़ा है ना वो भी हो जा। लेकिन की काम होएगा? क्या तुसी कोई काम गिना हो गया था जी 2.5 साल तक इन्हें ये काम कर लिया अपने दावे और वादे च? कोई काम गिनाओ तुसी। पहले वादे तो उन्हें पहला वादा ये पूरा किया, उन्हें आख्या वा मैं करप्शन वाले लोग ने ना जितने भी हैं मैं उन्होंने जेलों में सट्टांगा। ठीक है, यानी कि इन्हें सारे करप्ट टोले नूं फड़ के जेलों च लाया है। कईयां ते केस चल रहे हैं, कईयां नूं फड़ रहा, कोई नस गए ने। क्या वादा दुरुस्त है जी? ये जलसिया में नारा है वो लांदे है जेड़ा ये पहले दिन की ये काम शुरू हो गया है। लेकिन ये तो बड़ी वड्डी तहरीक चल पई है कि एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। जितने PDM च 11 पार्टियां ने, ये कहंदियां ने कि असी कोई करप्शन नहीं की, साढ़े उत्ते एक सियासी इंतकाम चलाया जा रहा है। केस जड़े ने सही केस नहीं है, जानबूझ के इमरान खान की गवर्नमेंट साढ़े ते केस चला रही है, असी कोई करप्शन नहीं की। क्या गल दुरुस्त है? क्या गल दुरुस्त नहीं समझते तुसी? भाई जी, ये जेड़े केस बने ने ना हैं, ये इन्हां दे पहलां दे बने ने। इमरान खान ने तो इन्हां दे कोई केस नहीं बनाया। इमरान खान ने तो जिन्हां लोकां वादा कीते आ, जिन्हां लोकां करप्शन कीती है उन्हां नूं अंजाम तक पहुंचावांगे असीं। तो इंशाअल्लाह इहदे ते काम जारी है और फड़े दा इन्हां नूं जरूर। क्या केस सच्चे ने या सही ने? नैब सही काम कर रही है जिन्हां दे केस बने ने करप्शन दे, कि एवं ही नैब सियासी इंतकामबाजी चल रही है? नहीं, सियासी इंतकामबाजी नहीं चल रही। देखो इमरान खान बिल्कुल बेहतरीन पिया करदा है। करप्शन तो बहुत ज़्यादा हुई, ये तो सारी दुनिया नूं पता है। तो इंशाअल्लाह जेड़ा इन्हां को इंतकाम जरूर लैन। लेकिन जी PDM जी 11 जमातां की तहरीक चली है, क्या यदी वजह तो हुकूमत परेशान तुहानू लग रही है या बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुकूमत नूं? देखो हुकूमत नूं कोई परेशानी नहीं है। परेशान ये खुद है कि पता नहीं कल क्या होगा। ये बाहर निकलेंगे अगर तोड़ फोड़ करन दे तो फिर हुकूमत है जो वो अपना जो एक्शन है वो लेगी। हुकूमत नूं इन्हां नूं मारना चाहिए या डायलॉग करना चाहिए? तुसी इस बारे की कहंदे हो? देखो जी, अगर इन्होंने गड़बड़ की तो इन्हों फैंटी लान दे, यानी कि ठीक है तुम समझ। लेकिन फैंटी लाने के नतीजे च बड़े काम खराब भी हो जाते हैं। मसलन तुहानू मिसाल देंगा, मॉडल टाउन का जोड़ा वाक़या है, बंदे मारे गए, हुकूमत उत्ते ही परचा हो गया। जैसा तुहानू मालूम है नवाज शरीफ ते मॉडल टाउन का भी परचा है। अगर यह भी मारन गए तो कोई नतीजे कोई लाशां डिग पईयां, मौत वाक़या हो गई, तो क्या परचा तो होएगा या कोई लाश नहीं डिगेगी? देखो कोई लाश नहीं डिगन लगी, कोई नहीं होवेगा। बेहतरीन तरीके नाल इहनूं जिहड़ा है हल कढ लैण चाहीदा। हल कढण को डील कर लैणगे आने दे इंशाअल्लाह। लेकिन डील तो कहंदे ने असीं करनी नहीं, किसी ना डील करनी है ना किसी ढील देनी है, डील देनी है तो फिर उस तरह की ना डील देंगे ना डील देन दे। अच्छा, एक और इंशाअल्लाह रास्ता कढण दे। अच्छा, उम्मीद है मुझे। PDM च जड़ियाँ जमातां ने ये अनकरीब धरना देणगियां जनवरी के शुरू ते या जनवरी के आखिर ते, क्योंकि मार्च सैनेट इलैक्शन ने। सैनेट इलैक्शन अगर हो जान तो अक्सरीयत हासिल हो जाती इमरान खान नूं। लेकिन इन्होंने पहले इन्हूं फारग करना है।
ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਏਦੀ ਘਰ ਜਾਂ नहीं जाएगी? देखो अगर ये धरने शरने नाल इमरान खान उतरना ने तो ये आइनी तरीका नहीं है। जिस आइन की ये बात करते हैं आपको भी पता है, ये बोलते हैं ये भी आइन है, ये भी आइन है, लेकिन अगर पीटीआई वाले करन तो आइनी है, लेकिन कोई दूसरा करे तो आइनी नहीं। ये कोई बात कोई बनी नहीं की समझते तुसी? धरने नाल जाएगी गवर्नमेंट नहीं जाएगी? धरने नाल गवर्नमेंट नहीं जाएगी, नहीं जाएगी इंशाल्लाह नहीं जाएगी। धरना देना चाहिए इन्होंने या नहीं? धरना उनका हक है, वो दे, इhtजाज भी उनका हक है, लेकिन जो है धरना गलत है, गलत समझते? अगर धरना देन तो गलत होएगा जी, गलत है धरना। लेकिन अगर जे तुसी दिता है जेड़ा 125 दिन 24 दिन, क्या वो ठीक सी? वो भी गलत है, वो भी गलत सी। लेकिन उस वक्त शुरुआत सी पीटीआई दे वर्करां दी, उन्होंने ठीक समझते सन, लेकिन हुण की तब्दीली आई? उन तब्दीली देखो सबक है जो आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। हाँ इंशाल्लाह जो है ना आने वाले वक्त पे ये सब पता चल जाएगा। यानी कि तुसी समझते हो फिर एक तरीका कार चल पेगा? मसलन अगर इमरान खान ने ਉਹਦੀ हुकूमत ਨੂੰ तंग किया, फिर ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत आई तो इमरान खान फिर धरने ते बह जाए तो तरीका दुरुस्त नहीं? यानी कि नहीं होना चाहिए जी। इमरान खान तो दस रहे ने ना, वो कहते हैं जिस मेरे नाल इंज पे करते हैं तो कल मैं भी बंद लैके बाहर आ जा। यानी कि तुसी समझते हो यह भी धरना करन ते गलत है, ਜਿਹੜਾ पहले होया सी वो भी दुरुस्त नहीं सी? जी। अच्छा तुसी पहले बंदे हो, तुसी कबूल किया पीठ। अच्छा जी, इस तो अगे चलने आ, क्या महंगाई हुई है मुल्क च या महंगाई नहीं हुई? आवाम गलियां महल्लियां च रो रही है, एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है या नहीं कर रही? देखो मैं पहला बंदा, तुसी आख्या वा मैं इस चीज़ का पहला बंदा वा जी। मैं इस वास्ते इमरान खान बैठा आया ना उत्थे जिस वे सारी दुनिया ने पता, उन्हें चो हल्कियां की गल की जी, यही गल है। इन्होंने कोई धांधली का तो इन्होंने गल ही कोई नहीं है, तो सिर्फ अपनी करप्शन बचाते हैं पे। नहीं लेकिन चलो छड़ दो, जो गुजर गया। महंगाई हुई है मुल्क पाकिस्तान च या नहीं, या जेड़े वाम रो रही है वो गलत रो रहे हैं, ये बारे की कहोगे तुसी? देखो महंगाई हुई है, कुछ लोग परेशान भी हैं, ये ऐसी ये जेड़ा बिल्कुल ठीक है बात तुहाडी, लेकिन महंगाई दे नाल नाल तनख्वाहां भी वधियां ने, दिहाड़ीदार दी दिहाड़ी भी वधी है, और भी काफ़ी सहूलतां होईयां ने। ये नहीं है कि सिर्फ महंगाई हुई है, नहीं। यानी कि तुसी समझदे हो जेड़े लोग रो रहे हैं वो दुरुस्त नहीं रो रहे महंगाई की वजह तो? नहीं, वो ही लोग रो रहे हैं जिन्होंने करप्शन की। यानी कि गली महल्ले की आवाम ने केड़ी करप्शन की है? गली महल्ले वाले नहीं रो रहे, दिहाड़ीदार नूं पता है बस जिस वे वो पहला 500 लैंदा सी हैं, हुण वो जो मतलब 1200 या 1500 या जो भी लै रहे इतने लैंदा। यानी कि तुहाडे कहने का मतलब है कि अगर महंगाई हुई है तो दिहाड़ी भी वधी है जी, तो जेड़े रो रही है अवाम, इन्हां ते कोई करप्शन नहीं की ना? या अवाम नून लीग ते पीपल पार्टी दी है, या अवाम आम अवाम नहीं? एक प्रोपोगंडा है, की कहोगे तुसी इस बारे च? प्रोपोगंडा, यानी कि वो आम नहीं है, आम अवाम नहीं रो रही? नहीं। अच्छा चलो अगे चलने हैं। अगला सवाल है वे, क्या मरियम नवाज तुहानू आने वाले वक्त च वज़ीर आज़म बनती नज़र आ रही है या नहीं आ रही? नहीं। कैसे नहीं आ रही? कोई दे बारे कोई रोशनी पाओ, कोई ज़रा वजाहत करो। देखो ये PMLN वाले तो मन बैठे ने कि मोहतरमा फातिमा जना नाल रला रहे ने, कोई इन्हों बेनज़ीर कह रहे ने, कोई इन्हों मैं कहना नहीं चाहता वो भी कह रहे ने, तो तुसी कहो की कहोगे, क्या वाकई उन्होंने बराबर है या नहीं? नहीं, उन्होंने बराबर नहीं है, या पार्टी का बेड़ा गर्क कर रही है? कोई एक जवाब तुसी दसो। पार्टी का बेड़ा इन्हें गर्क किया। किस तरह किया है, तुसी कोई समझाओ। इस तरह इन्हें किया, इन्हों का जोड़ा पहला नारा ही है वोट की इज्जत दो। अच्छा, अभी वो नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन वो कहते हैं सिर्फ साढ़े वोट नूं तो इज्जत दो ना, किसी ने वोट नूं इज्जत दी दईए या ना दईए। अच्छा, क्या पार्टी तोड़ेगी आने वाले वक्त च या जोड़ेगी पार्टी? पार्टी टूट गई। लेकिन पार्टी की वजह तो टूटी है या नवाज शरीफ के बयानिया की वजह तो टूटी है? बयानिए की वजह थी। तो फिर तुसी ये जिम्मे क्यों ला रहे हो मरियम दे जिम्मे? क्योंकि हैंडे कर रही है, यानी क्या उस बयानिया नूं लैके चल रही है। नवाज शरीफ तो इत्थे है ही नहीं। अच्छा, क्या यह भी करप्ट है दीगर हुक्मराना की तरह कि नहीं, इन्हें करप्शन कोई नहीं की? नहीं की इन्हें करप्शन, ये अपने अल्फाज ने। मेरी इत्थे तो क्या लंदन में भी कोई जायदाद नहीं, कोई किरे जायदाद नहीं, हुण आरशा निकल आई। अच्छा, एक और सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तुहानू आने वाले वक्त दे प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र आ रहे हैं कि नहीं? देखो ये साडे वास्ते दुनिया का सब तो वड्डा अज़ाब होना है जी। उन्होंने बनना चाहिए या नहीं? नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर हो गया तो फिर
ਅੱਗੇ ਜੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। अच्छा, एक और सवाल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे की कहोगे? एक आलम दीन ने, एक बहुत सीधे साधे ने, कोई करप्ट नहीं, तो फिर क्यों वो ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत दे मगर पे ने? देखो जी, आलमदीन तो है नहीं हैं, आलमदीन तो और बड़े ने। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? है ही सियासी, सारी दुनिया ਨੂੰ पता है। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿਛਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਫਤਵਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੀਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ? ਸੀਟ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਨੇ ਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ NRO ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ NRO ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਕਿਆ ਪਾਕ ਫੌਜ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰੇ? देखो, ये सियासी लोग ने, पाक फौज है जो फौज में पॉलिसियां नहीं ने। अच्छा, वो पॉलिसी ते चलते हैं। उन्हों का ये नहीं एक दो दिन का नारा या नहीं, वो पॉलिसी ते चलते हैं हमेशा। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਰ इंशाअल्लाह क्यों नहीं, ਜਾਨਣਾ ਦਿਓਗੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ इंशाअल्लाह। जिस दिन भी मुल्क ਨੂੰ पाक फौज ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ? ਇਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਆ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਂਗੇ ਕੰਪਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਕਿਆ ਪਾਕ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨੇ, ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਖਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ? ਆਫੀਆ ਸਦੀਕੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ, 356 ਡੈਮ, 46 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ? ਮਜ਼ੀਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਇਹਦੇ, 1 ਲੱਖ ਘਰ, 50 ਲੱਖ ਘਰ। ਕਿ इंशाअल्लाह ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਲਦੀ, इंशाअल्लाह ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। इमरान खान जिस टाइम आया उस मुल्क के हालात बहुत कमज़ोर है। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਛਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਛਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨਾਰਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਂਦਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? क्या इमरान खान का यह हक बनता है या किसी भी सियासतदान का यह तहरीक चलाए
कि पाकिस्तान च निज़ाम सुन्नत नबी दा निज़ाम सुन्नत कायम की जाए, अल्लाह दा निज़ाम कायम किया जाए? देखो पाकिस्तान बने ही ना ला इलाज दा जी नाम ते हैं ते इत्थे जो है ना इतना मुश्किल नहीं है इस तारीख को आगे लेके जाना। कुछ उलमा है जो इस तारीख को आगे लेकर जा रहे हैं। यानी कि तुसी चाहते हो कि निज़ाम नाफज होए? इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। रियासत मदीना होनी चाहिए जिथे जेड़ा मतलब नौकरां नूं चुक के उन्होंने मतलब आसमानां ते बाया। यानी कि तुसी इस निज़ाम नूं सब तो बेहतर निज़ाम समझते हो? इंशाअल्लाह। क्या इस वीडियो के जरिए तुसी पैगाम दो कि हुक्मरानां नूं कि सारे काम तो पहले रियासत मदीना का निज़ाम कायम करन? जी क्यों नहीं। अच्छा, एक और, क्या मौजूदा रियासत मदीना का या असहाबा दे दौर की रियासत मदीना का निज़ाम केड़ा निज़ाम तुसी? क्योंकि अजकल तो उत्थे जुए के अड्डे भी खोल रहे हैं, क्लब भी खोल रहे हैं मदीना के आले दुआले, तो क्या उस दौर का निज़ाम मांग रहे हो कि अजकल का? नहीं, उस दौर का। उस दौर का निज़ाम? जी। क्या फिर वो निज़ाम बर्दाश्त कर लोगे? हथ कटवाण वाला, संसार वाला? जी क्यों नहीं। कोई परेशानी तो नहीं? जिन्हों ने चोरियां नहीं कीतियां, जो लोग अल्लाह की राह सही चलते ने पे, उन्होंने किस चीज़ का डर? डर तो उन्होंने है जिन्होंने करप्शनां कीतियां ने, जिन्हें चोरियां कीतियां ने, उन्होंने लोगों को डर है। वो ही जेड़ा इस निज़ाम नूं नहीं मान रहे। यानी कि सानू कबूल है, मनु तो पहले ही कबूल है, तुहानू भी कबूल है? उन्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जेड़े, उन्होंने ये निज़ाम बिल्कुल नहीं मंजूर। अच्छा, उन्होंने केड़ा निज़ाम चाहिए? उन्होंने निज़ाम चोरी चक्की वाला चाहिए। मतलब साडियां सानू यशी लभे, असी मतलब इतने वड्डे आलमे दीन ते तुसी कह रहे हो चोरी चक्की, क्या ये गलत है? मैं नहीं सिर्फ कह रहा, पूरा मुल्क कहता है। सब तो वड्डे आलमे दीन उन्होंने कहते ने? नहीं, सब तो वड्डे आलमे दीन ते ना तुसी उन्होंने बनावो, सब तो वड्डे आलमे दीन और बहुत है। यानी कि वो आलमे दीन भी नहीं? नहीं। सियासतदान भी नहीं, आलमे दीन भी नहीं? नहीं, सियासी लोग बंदा आलम जेड़ा है ना वो नाम जे किसी गलती ना ला दिता है। अच्छा चलो, एक और सवाल है, क्या तुसी पाक फौज नूं रिक्वेस्ट करोगे कि पाकिस्तान च हुक्मरान चलो नहीं इस्लामी शरी निज़ाम लिआंदे, तो क्या ये भी कोई ऐसा काम करन, तहरीक चलान के पाकिस्तान च अल्लाह और उसदे रसूल का निज़ाम आए? क्या रिक्वेस्ट करोगे तुसी? ज़रूर, क्यों नहीं। बिल्कुल, फौज नूं ऐसा करना चाहिए, ऐसा बंदा लेना चाहिए। फौज नूं भी ऐसे ही करना चाहिए, हर दारे नूं इसदे ते एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, एक और जितने सवाल, भी दारे ने, हुकूमत फौज सारे मिल के जेड़ा है ना इस निज़ाम ते अमल करन, क्यों साडी जिंदगी वास्ते ये बेहतर है। क्या पाक फौज सियासत च अमल करती है या इनू नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? तुसी इस बारे की कहोगे? देखो जी, पाक फौज बार्डरां ते हुंदी है, हुण भी बार्डरां ते हैं, उन्हां दे होर मामलात बतेरे ने, उन्हां नूं जान बूझ के जो है सियासत विच घसीट देने। यानी कि सियासत च नहीं है? नहीं, खुद बुलाते हैं हर काम च? जी। तो जेड़ा नारा लाया जाता है कि हर काम के पीछे वर्दी है, दुरुस्त नहीं? ये गलत नारा जी। और अगर सियासत च आना चाहे तो तुसी इस बारे की कहते हो? आ जान, कोई मसला नहीं? नहीं, फौज का काम नहीं। फौज का काम नहीं? जी नहीं। अच्छा चलो, इस तो बाद तुहाडे कोल एक और सवाल पूछने आ, इमरान खान की जी टीम है वो थले लोग ने, क्या वो भी करप्शन इस टाइम कर रहे हैं या नहीं कर रहे करप्शन, या वो बड़ी जुमा ने जो मर्जी करें उन्होंने नहीं पढ़ना, उन्होंने नैब ने नहीं बुलाना, सिर्फ दूसरे को बुलाना है, या वो कर ही नहीं रहे करप्शन? नहीं, देखो जी, केस उन्होंने भी बने ने, तुहाडे सामने जिंदा मिसाल है जहांगीर तरीन हैं, उसके बाद और अलीम खान ने जी, और काफ़ी चेहरे ने, लेकिन उन्होंने बुला तो नहीं रहे ने सारे जितने, लेकिन उन्होंने बुला तो नहीं रही नैब, सारे दे केस होए, इन्हों तो रोज़ पेशियां पै रही ने, क्या इन्हों भी वही तरीका बराबरी के सलूक ते करना चाहिए कि जी, कि वही बराबरी का रहा? नहीं नहीं, वही बराबरी का रहा। अगर ये बिल्कुल झूठ बोल देन वा उन्होंने के, अगर हुकूमत के केस नहीं, सॉरी, इन्हों दे ना केस होंदे हैं जी, हुकूमत चाहती थी इन्हों दे केस बना ही नहीं सकती। अच्छा चलो, एक और सवाल है, नवाज शरीफ साहब नू वक्त वतन वापस आना चाहिए या नहीं पाकिस्तान? जी, आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे, लेकिन गवर्नमेंट की करेगी उस बारे च? वो कोशिश करन दे वली अमन। लेकिन क्या ऐसा कोई कानून अज तक या इस तो पहले किसी ने बनाया है कि वो साढ़े ਜਿਹੜੇ फरार मफरूर कैदी ने उन्होंने वापस लियाया जाए, या हूँ बनाने चाहिए ने कानून अगर नहीं बने तो? कानून हूँ बनाने चाहिए ने, पहले तो कानून ये ही नहीं। यानी कहना अपनी मर्जी वास्ते नहीं बनाए? जी, अपनी मर्जी वास्ते इन्होंने जितने भी काम किए ने अपनी सहूलत वास्ते किए। अच्छा, एक और सवाल है, थोड़ा सख्त सवाल है, क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इन्ना रोल लैके गए ने बाहर के मुल्क, डील करके गए ने या नहीं?
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲ ਦਾ ਤਾਂ मुझे पता नहीं है लेकिन उस वक्त ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟ ਲਿਸਟ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿਆਂਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਲ ਕਵੋ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਗਏ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਪੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਬਕੌਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਘਾਲ ਛੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਘੱਲਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਐਨਆਰਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਐਨਆਰਓ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਨਓ ਨਹੀਂ ਸੁਦੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਐਨਆਰਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘਾਲ ਛੜਿਆ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਓਹੋ ਬਾਬਾ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੁਜਰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਂਝ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਲ ਦੇਣ ਫਿਰ ਲੰਦਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਈ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੁਜਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਰਿਲੀਫ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 8 ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ -8 ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਵਿੱਚੋਂ 0 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਤੇ 8 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ PIA ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ PIA ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਦੇਖ ਲੇਕਿਨ 8 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੈ ਦੀ 8 ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਫਿਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇ ਸਿਰਫ ਫੜਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੀਵਰਸ ਇਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ
तां ते लाजमी दसना, ठीक है। तो अपना खास ख्याल रखें। फिर इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इस नारे के साथ प्रोग्राम बंद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।